Hey, hello guys, this is Tarun and you are watching Brother Coaching Channel. First of all, welcome to all of you guys. तो आई होप दोस्तों आपने लास्ट वीडियो देख लिया है जिसमें मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के असर्शन रीजन क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। तो आज दोस्तों हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का क्लास 10th का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर के दोस्तों आज हम असर्शन रीजन करने वाले हैं। अगर लास्ट वीडियो दोस्तों आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ ऊपर दिए गए आई बटन से जाके भी आप देख सकते हो। तो इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा देखिए, क्योंकि इससे होगा कि आप जो भी चैप्टर आपने रिवाइज किया हुआ है उससे आपकी क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी भी आपको असर्शन रीजन क्वेश्चन सोल्व करने आते हैं नहीं आते हैं। उससे क्या होगी, आपको कंसेप्ट पता लग जाएगी भी कौन कौन से कंसेप्ट आपके क्लियर हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, इसको खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इसको वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सोल्व कीजिए। तो लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था असर्शन रीजन क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। तो पहले तो आपने जो स्टेटमेंट दो दिए रखी है उसको आपने रीड करना है। तो उसमें मैंने आपको पूरा समझाया था भी कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, कैसे ऑप्शन चूज करनी है। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए, लिंक मैंने वैसे ही आपको बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ आई बटन से जाके देख लीजिए ताकि आपको असर्शन रीजन क्वेश्चन सोल्व करने आ जाए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हमने रीड की, HCl को टेस्ट किया जाता है किससे, ब्लू लिटमस पेपर से। अगर टेस्ट करेंगे तो कलर चेंज नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए दोस्तों जो भी एसिड या बेस है वो अपनी जो प्रॉपर्टी है या आइडेंटिटी है वो कहाँ शो करते हैं, वाटर में शो करते हैं। वाटर में डालोगे तभी क्या करेंगे, वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं या OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। तो इसीलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारी ट्रू है, क्योंकि इसमें क्या होगा, H पॉजिटिव रिलीज नहीं होंगे, क्योंकि वाटर नहीं है इसलिए ब्लू लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। तो मैंने जैसे भी आपको रीजन बताया भी H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं होंगे, तो क्या ये रीजन में लिखा हुआ है, देखते हैं। तो रीजन हमारे पास दिया हुआ है HCl डज नॉट रिलीज H पॉजिटिव आयन। तो ऑब्वियसली बात है, अगर H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा तो वो अपनी आइडेंटिटी नहीं शो करेगा। अगर आइडेंटिटी नहीं शो करेगा तो एसिड नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों अगर H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं हो रही तभी उसका कलर क्या है, रिमेन्स सेम। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। और जो सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारे पास दी है वो फर्स्ट वाले को क्या कर रही है, पूरा एक्सप्लेन कर रही है। इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन को चूज करेंगे, कौन सी, बोथ A एंड R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट असर्शन रीजन क्या है, असर्शन हमारे पास दिया हुआ है द pH ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज मोर देन 7। पहले तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर इसको हम वाटर में डालेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे। अगर OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे तो ये कौन सा आइडेंटिटी शो करेगा, एसिडिक का या बेसिक का, तो ये बेसिक होगा, ठीक है। अब pH स्केल में क्या होता है, ये अगर तो 7 से लेस हो वैल्यू तो वो सारे एसिड होते हैं, ठीक है। अगर 7 से ज़्यादा हो वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो अभी हमने समझा जो मिल्क का मैग्नीशिया है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो यहाँ से OH नेगेटिव मिलेंगे। OH नेगेटिव देता कौन है, बेसिक देता है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो मोर देन 7 होती है बेसिक की वैल्यू। अब देखिए रीज़न इसमें है सही दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, देखिए मैग्नीशियम सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, फॉल्स है बिल्कुल, क्योंकि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो क्या देता है, OH नेगेटिव आयन देता है और इसलिए ये बेसिक करैक्टर शो करता है। तो सेकंड वाली जो हमारी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत होगी, ये वाली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो कौन सी ऑप्शन हम टिक करेंगे, तो हम करेंगे टिक थर्ड वाली ऑप्शन। तो ये इसका आंसर था, ये होगा, आपको समझ आया होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए भी 7 से लेस क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, 7 से ज़्यादा होते हैं बेसिक। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो नेक्स्ट असर्शन रीजन क्या दिया हुआ है, देखिए असर्शन हमारे पास दिया हुआ है ड्यूरिंग इंडाइजेशन द बॉडी प्रोड्यूसेस लेस एसिड्स कॉजिंग एसिडिटी। जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले तो ये चेक करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये बिल्कुल क्या है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग इंडाइजेशन होता क्या है, जो हमारी बॉडी है वो लेस एसिड नहीं प्रोड्यूस करती, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करती है। क्यों, क्योंकि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जब आप ओवर ईट कर लेते हो या कुछ ऐसा खा लेते हो जिससे होता है क्या है कि जो आपके स्टमक में ज़्यादा एसिड रिलीज होने लग जाता है। ज़्यादा एसिड रिलीज होने से क्या होता है कि आपको इरिटेशन होने लग जाती है, जेलसी महसूस होने लग जाती है, चेस्ट में आपको ऐसे लगता है अभी जलन सी हो रही है आपको। तो इसलिए होता है क्योंकि आप इस तरह से खाना खा लेते हो, जहाँ ऐसा खाना खा लेते हो, मतलब फास्ट फूड वगैरह, जहाँ ओवर ईटिंग कर लेते हो, तब क्या होती है, इंडाइजेशन होती है। पर उस टाइम बॉडी प्रोड्यूस करती है मोर एसिड कॉजिंग एसिडिटी, मतलब लेस एसिड नहीं प्रोड्यूस होता, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है जिसके कारण होती है एसिडिटी। तो फर्स्ट वाली जो हमारी स्टेटमेंट हुई वो क्या हुई, फॉल्स। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, गलत।
तो फर्स्ट जो दो ऑप्शन दिए हैं वो तो रिमूव हो गए, सेकंड थर्ड वाला भी क्या हो गया, ए इज ट्रू, ए ट्रू है ही नहीं है, तो लास्ट वाला। इस तरह से भी आप अगर आपको सीधा आंसर देना हो तो यहाँ से दे सकते हो। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो गया फोर्थ। अब देखिए जो हमारे रीज़न है वो भी क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि फिफ्थ ऑप्शन भी आपको आ सकती है। अभी दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएं, फॉल्स हो जाएं। तो स्टेटमेंट पढ़ो, एसिडिटी मेक वी ट्रीटेड बाय यूजिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब देखिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके स्टमक में एसिडिटी हो जाएगी, उससे क्या होगा कि आपको बेस आपको देना पड़ेगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक माइल्ड बेस होता है जिसको इनहेल करने से या बेकिंग सोडा इनहेल करने से आपका जो एसिडिटी है वो रिमूव हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रल रिएक्शन टेक प्लेस हो जाती है, न्यूट्रल कर देते हैं, सॉल्ट बन जाता है और एसिडिटी रिमूव हो जाती है। तो ये जो स्टेटमेंट हमारे पास दी रखी है, एसिडिटी मे बी ट्रीटेड बाय यूजिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, से हम ट्रीट कर सकते हैं और एसिडिटी को रिमूव कर सकते हैं। तो रीज़न हमारा जो है वो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो हम ऑप्शन कौन से सिलेक्ट करेंगे, हमारी फोर्थ ऑप्शन, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। पर आपने रीज़न को भी चेक करना है, क्योंकि फिफ्थ ऑप्शन भी आ सकती है, क्योंकि जो दोनों स्टेटमेंट दे रखी हैं वो फॉल्स हो सकती हैं। तो इसलिए आपको दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से चेक करना है, फिर आपने आंसर देना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको ए फॉल्स और आर फॉल्स भी आ सकता है। जरूरी नहीं है अभी ए ट्रू या एक दोनों में से एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू बी लिबरेट H2 गैस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब जिंक रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या रिएक्शन होती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, जिंक। तो जब ये रिएक्शन टेक प्लेस होती है तो क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है, उसको हम बोलते हैं Na2 जिंक ऑक्साइड, प्लस क्या बनता है, यहाँ पे जिंक है, और साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है वो पॉपअप साउंड बनाती है इस तरह से, मतलब ये गैस बर्न होती है खुद और पॉपअप साउंड इसमें बनता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी जो क्या है, ट्रू है। तो फर्स्ट वाली हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। तो सेकंड हम चेक करते हैं क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है और स्टेटमेंट खुद ट्रू है या नहीं है। देखिए हाइड्रोजन गैस बर्न विद द पॉपअप साउंड, तो अभी मैंने आपको बताया भी हाइड्रोजन गैस क्या करती है, बर्न करती है और पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करती है। तो सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल ट्रू है और एक्सप्लेन कर रही है किसको, फर्स्ट वाली ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन हुआ बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये रिएक्शन अच्छे से आती थी तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान था, आप इजीली इसको कर सकते थे। तो अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जो कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम डेली रूटीन में हम लाते रहेंगे। पहले हमने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के असर्शन रीजन किए हैं, आज हम एसिड बेस और सॉल्ट के कर रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको सभी असर्शन रीजन अच्छे से आ जाएं और आपको पता लग जाए भी जो भी चैप्टर आपने रिवाइज किया हुआ है उसके ऊपर आपकी कितनी कमांड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है, द एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। तो इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए, पॉज कीजिए इस वीडियो को और खुद से करिए ताकि आपको पता लग सके कि जो भी चैप्टर आपने रिवाइज किया हुआ है वो आपको पूरा क्लियर है या नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। द एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। तो पहले तो ये चेक करते हैं। अब देखिए एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, मतलब एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर। अब कॉपर सल्फेट में अगर वाटर डालेंगे तो क्या रिएक्शन टेक प्लेस होगी, यस रिएक्शन टेक प्लेस होती है। तो क्या बनता है हमारे पास, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनता है, और क्या बनता है H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब दोनों में चेक करें भी कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है कौन सा वीक होता है। तो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है, ठीक है, और कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या है, एक वीक बेस है। तो ये रिएक्शन टेक प्लेस होती है। ये आपको रिएक्शन अगर आती थी तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी था। तो यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो करेक्टर शो करेगा हमारे पास एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, वो कौन सा शो करेगा, ऑब्वियस ही बात है कौन सा शो करेगा, एसिडिक का। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट दी हुई है वो क्या है, बिल्कुल ट्रू है। तो फर्स्ट वाली हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं। पहले तो देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, फिर हम चेक करेंगे भी एक्सप्लेन कर रही है या नहीं। तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, वीक बेस है और क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो वो कौन सा करेक्टर शो करेगा, बेसिक करेक्टर शो करेगा, बेसिक इन नेचर होगा जो सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे उल्टा होना चाहिए था, यहाँ पे क्या आएगा, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है बिल्कुल क्या होगी, फॉल्स होगी।
तो ये फॉल्स हो गया हमारे पास स्टेटमेंट। तो फर्स्ट वाली हमारे पास ट्रू है, तो ऑब्वियस ही बात है हमारा जो ऑप्शन होगा वो थर्ड वाला होगा। तो थर्ड ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे, दैट इज ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो अगर दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। तो नेक्स्ट असर्शन रीजन क्या है, देखिए असर्शन हमारे पास दिया हुआ है, द पीएच ऑफ अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन इज लेस देन 7। तो जो अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन होता है उसकी जो पीएच स्केल होती है वो लेस देन 7 होती है। ये बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो अमोनियम नाइट्रेट है वो बनता कैसे है, देखिए अमोनियम नाइट्रेट, अमोनिया और नाइट्रेट हमें कहाँ से मिलेगा, नाइट्रिक एसिड से, दैट इज HNO3। अब ये दोनों रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, अमोनियम नाइट्रेट, दैट इज NH4NO3। तो ये था हमारा रिएक्शन NH3 और HNO3 के बीच में। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट दिया हुआ है स्टेटमेंट वो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे ये HNO3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और NH3 क्या होता है, वीक बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको हम लिख लेते हैं SA, और ये हमारा क्या है, वीक बेस, तो इसको लिख लेते हैं WB। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो करेक्टर कौन सा शो करेगा सोल्यूशन हमारे पास, वो शो करेगा एसिडिक इन नेचर। अगर कोई चीज़ एसिडिक है तो उसकी पीएच स्केल की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 7 होती है। तो ऑब्वियस ही बात है जो स्टेटमेंट हमारे पास फर्स्ट दी हुई है बिल्कुल क्या है, ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 7। फर्स्ट जो स्टेटमेंट दी हुई है वो बिल्कुल क्या है, ट्रू है। तो रीजन चेक करते हैं फर्स्ट, ये ट्रू है या फॉल्स है, फिर हम चेक करेंगे एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। तो सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इज एसिडिक। अब यहाँ पे देखिए वीक बेस की बात की गई है और स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है तो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्या था, उल्टा दिया हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस था पर एक्चुअली सोल्यूशन क्या था, एसिडिक था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से वो मिलके बनता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो हमारे पास सेकंड दी हुई है वो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि वीक बेस है इसमें, दैट इज NH3, और स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया दैट इज HNO3, उससे मिलके क्या बनता है, अमोनियम नाइट्रेट। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू भी होगी और फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है उसको एक्सप्लेन भी कर रही है, इसलिए दोनों ट्रू हैं और एक्सप्लेन कर रहा है रीजन किसको, असर्शन को। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि दोनों ट्रू भी हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पे आपको ये रिएक्शन अगर आती थी तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी था। तो इसलिए मैंने दोस्तों आपको कहा है अभी रिएक्शन के ऊपर अगर अपनी कमांड बनानी है तो वो चीज़ें कर लीजिए जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी मैंने दिया हुआ है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो वीडियो देखिए ताकि आपको रिएक्शन करनी आ जाए और रिएक्शन के ऊपर कमांड आपकी अच्छे से बन जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों मैंने इसको रटा नहीं हुआ था, मैंने चेक किया भी, इसमें अमोनिया थी और नाइट्रेट था, तो क्या बना हमारे पास, NH4NO3, दैट इज अमोनियम नाइट्रेट। तो आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर देयर इज नो मिल्कीनेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर एक्सेस में डालेंगे किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो हमारा जो लाइम वाटर है वो मिल्की नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, देखिए तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ऐसा क्यों होता है पहले तो ये समझ लीजिए। अब ये हमें पता है भी जब हम लाइम वाटर में क्या पास करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वाटर मिल्की जरूर हो जाता है। कैसे होता है, तो लाइम वाटर हमारे पास क्या होता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें हम क्या डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं इसमें से, और क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, और इसी के साथ क्या बनता है, वाटर। तो ये था, अगर एक्सेस में नहीं डालते तो लिमिटेड डालते हो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही क्या होता है, लाइम वाटर मिल्की बन जाता है, दूधिया सा आपको दिखाई देता है। ठीक है, अगर इसको एक्सेस में डालेंगे तो फर्स्ट ये बन गया, अगर और कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो क्या होगा, तो रिएक्शन कैसे होगी, कैल्शियम कार्बोनेट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऐड करते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक नया सॉल्ट बन जाता है, एक सोल्युबल सोल्यूशन बनता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या बनेगा, CaHCO3 ट्वाइस। तो ये सॉल्ट बनता है अगर एक्सेस में आप डालते हो, और ये जो हमारे पास सॉल्ट बना है ये क्या है, सोल्युबल इन वाटर है, मतलब ये डिजोल्व हो जाता है। तो जो हमारे पास मिल्की वाटर बना था वो क्या हो जाएगा, वापस से कलरलेस हो जाएगा ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से, क्योंकि वो क्या है, सोल्युबल इन वाटर है, मतलब वाटर में क्या है, डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, क्योंकि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास्ड थ्रू लाइम वाटर देयर इज नो मिल्कीनेस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक्सेस में डालोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, दैट इज सॉल्ट विच इज डिजोल्व इन वाटर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी तो हम इसको टिक कर लेते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं पहले स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है, ना कि कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रीज़न दिया हुआ है वो बिल्कुल क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट असर्शन रीजन देखिए दोस्तों क्या है। असर्शन दिया हुआ है द ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू इवॉल्व क्लोरीन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन निकलती है एज ए गैस जब ब्लीचिंग पाउडर को हम रिएक्ट करते हैं dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। यहाँ पे हम अगर सल्फ्यूरिक एसिड ले लें तब भी क्लोरीन इन्वॉल्व होती है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2। अब इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, HCl के साथ। अब यहाँ पे क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है, क्लोरीन गैस निकल जाती है। यहाँ पे हमने जो HCl लिया है ये dilute HCl है। अगर इसको एक्सेस में अगर HCl dilute लें तो क्या होगा,